आपने जो थंबनेल पढ़ा है वो एकदम सही पढ़ा हुआ है। मेरी गलती की वजह से कल की डेट पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्या गलती हुई है सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। आप टॉप पे मेरी एंट्री बनी, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये मेरा स्टॉप लॉस था। 77 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, वीडियो में भी देख लीजिएगा आगे। और ये मेरा टारगेट था पहला, ठीक है, डे लो का। मार्केट में जब मैंने एंट्री करी है तो एंट्री मेरी एकदम परफेक्ट थी, मेरी ट्रेड भी सक्सेसफुल थी। मेरी गलती की वजह से मैंने ये स्टॉप लॉस लिया है। हालांकि कल मैंने वीडियो नहीं डाली तो आज तो एंजल वन से पोजीशन हट गई है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैंने इस जो 636 रुपये का लॉस आपको दिख रहा है वो मैंने रिकवर कर लिया था पूरा का पूरा। लेकिन क्योंकि मैंने लॉस बुक किया हुआ है और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, इस वजह से मैंने इस वीडियो को डालना मुनासिब समझा। एंट्री डालने के बाद में मेरे फेवर में गया, जिसमें मुझे 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा रहा है, वीडियो में अभी आप देखिएगा। मुझसे गलती सिर्फ इतनी हो गई कि जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा तो मैंने अपने ट्रेलिंग एसएल को, जो कि मुझे शिफ्ट नहीं करना चाहिए था, वो मैंने बहुत जल्दी शिफ्ट कर दिया यहाँ, ठीक। और शिफ्ट करने के बाद में मुझे वेट करना चाहिए था। मेरा स्टॉप लॉस जब ऊपर की तरफ है, मार्केट मेरे फेवर में अभी गई नहीं है पूरी तरीके से। हालांकि 1100-1200 का प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, लेकिन बुक नहीं किया था क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो डे लो का था। तो जब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और जैसे ही मेरा थोड़ा सा अगेंस्ट गया तो मैंने 600 रुपये पर अपना लॉस बुक कर लिया, जो कि सबसे बड़ी मेरी गलती थी। इस कैंडल के ऊपर आप कैंडल देखिए, 9-10 बजे की कैंडल पे मैंने अपना लॉस बुक किया हुआ है। और उसके बाद में भाई साहब ये मार्केट यहाँ से जो रिवर्स हुई है, जैसा मैंने अपना प्लान बना के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, बिल्कुल वैसे ही पूरी की पूरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। तो आज की डेट पे लर्निंग यही है इस वीडियो का, मेरे लॉस से आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो आप वीडियो देखिए, समझिए कि क्या है। आइए वीडियो देखिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समय हो रहा है सुबह के 9:07। मार्केट तो अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन अपने लेवल्स एकदम रेडी हैं। मार्केट ओपन होने से पहले हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, समझ रहे हैं। तो लेवल्स तो अपने रेडी हैं, अब बस मार्केट ओपनिंग की देरी है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो हमारा व्यू भी क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या करना है, कॉल बेचना है या पुट बेचना है। अब अपना विज़न ऐसा नहीं रहता है कि देखेंगे ये टूट जाएगा तो यहाँ जाएंगे, ये रीटेस्ट करेगा तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे और वहाँ से अपनी पोजीशन बनेंगे, ऐसा अपना नहीं रहता है। अपना तो एक जोन डिसाइडेड है कि ये जोन जो है ये सेलर को बहुत पसंद है, ये जोन जो है ये बायर्स को बहुत पसंद है। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट आज ओपनिंग होती है, कैसे अपॉर्चुनिटी देती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जिसमें भी आज ट्रेड करने का मौका मिलेगा सब में देखेंगे। जिसमें पहले एंट्री मिल जाएगी उसमें कर लिया जाएगा, क्योंकि आज है न्यूट्रल डे इन द सेंस फ्राइडे। ऑर्डर आपके सामने लेंगे जैसा भी होगा। मार्केट अभी ओपन होता है तो आपको इन्फॉर्म करते हैं। मार्केट ओपन तो हो गई है, अपने रडार पे कॉल सेल करने का पूरा मेरा व्यू बना है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी, तीनों में कॉल सेल करने का व्यू है। तो अब देखते हैं कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे भी सेटअप बनेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ऑर्डर आपके सामने लेंगे, कैसे ऑर्डर लेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो वेट करते हैं तब तक। अभी तो सबको लग रहा होगा बहुत बुलिश मार्केट है, गैप अप ओपनिंग हो गई है और दो इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल भी बन गई है निफ्टी के अंदर। आज तो मार्केट बुलिश है, ऊपर जाएगा। अभी आप देखिएगा कि कैसे यहाँ पे डाउन का मूवमेंट बनेगा। थोड़ी देर वेट करिए। अब एंट्री तो बन गई है। ऑप्शन चेन, बास्केट मोड, कॉल बेचना है 663, मतलब कि 700। हाँ, और ये 25-27 रुपये, देखें कितना मार्जिन लग रहा है। एंट्री अपनी एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है, बन गया प्रीव्यू कंफर्म, ठीक। ऑर्डर अपने लग गए हैं और 46,700 का कॉल बेचा हुआ है हमने। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 70 पॉइंट का केवल स्टॉप लॉस है ये।
72 पॉइंट का, और टारगेट ये सबसे पहले तो ये डे लो का होगा, ठीक, फिर उसके बाद में नीचे के लिए। अभी यही चल रहा है 200, 300, 100। जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में जाएगी तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करता हुआ जाऊंगा। अभी 36 पॉइंट के आसपास कैप्चर हो चुका है। 1:1.85 की ट्रेड अभी दिख रही है फिलहाल। डे लो आएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। अभी तो यही चल रहा है 300-400 रुपये के आसपास, तो अभी वेट करते हैं। अब बस ट्रेड में बने रहना है, वेट करना है। ये जो हाई है इसके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद में जैसे ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये नीचे आएगा। 134 पॉइंट का टारगेट हो सकता है, 457 रुपये, अभी 400 रुपये के आसपास का चल रहा है। देखिए मैंने अभी आपसे बोला था कि यहाँ पे हाई पे ये थोड़ा सा टेस्ट कर सकता है, और टेस्ट करने के बाद में ये ब्रेकआउट देगा। देखो भाई मेरे, बात इस चीज़ की है ना कि ये अपने स्ट्रक्चर से, मार्केट अपने स्ट्रक्चर पे काम करती है, ठीक है। ये वाली फर्स्ट वाली आप रेड कैंडल को अगर देखो, सॉरी ग्रीन कैंडल को देखो, तो ये कितना बड़ी डाउन बनी थी और ये रेड से कन्वर्ट हुई ग्रीन में, ठीक है। तो ये हुई ही इसीलिए है कि जो लोग हाई और लो पे काम करते हैं वो लोग अपनी पोजीशन बनाएं, और पोजीशन बनाने के बाद में उनका क्या हो जाए, स्टॉप लॉस हिट, ठीक। सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, चला गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और बाकी के लोग क्या करते हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, मतलब कि रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी थी और उसके बाद में ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये सब मार्केट में चलता है, ठीक है। ये ग्रीन बनने के लिए नहीं हुई है, ये अभी वापस से यहीं पे ही आएगी जहां पे थी, आप समझ रहे हो। अभी अभी ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी तो कितने सारे लोग इसमें घुस गए होंगे, और वापस से जब ये रीटेस्ट करने के लिए वापस चली गई तो सब लोग बाहर निकल भी गए। ये अभी देखिए टारगेट आपको देगा, यहां तक नीचे आएगी, फिर इसके भी नीचे आएगा कैंडल, ठीक है, आएगा, क्योंकि ये जोन है सेलिंग का ना, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है जा रहा है। अब अगर एक बैक टू बैक गिरता जाएगा तो हर आदमी प्रॉफिट कर लेगा। तो ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है भाई, ट्रेडिंग होती है सिस्टम से, ठीक है। सिस्टम को फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग होगी, ऐसे नहीं होगी। अभी मेरा 1100-1200 का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी मेरा 200 का दिख रहा है। क्या है, स्टॉप लॉस लगा के बैठे, 72 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मार्केट टारगेट देगा, ये स्टॉप लॉस देगा, स्टॉप लॉस देगा, लेके निकल जाएंगे। और अगर टारगेट देगा तो नीचे के साइड पे अपना टारगेट सेट है। ये तो है नहीं कि एक कैंडल रेड बनेगी तो यहाँ पे निकल जाएंगे, और ये ग्रीन बनेगी तो निकल जाएंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, अब उसके नीचे जब आएगा तब फिर वापस से रीटेस्ट करने नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है हाई के पास में, ये डे हाई के पास में। अब जब नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ पे आएगा नीचे, ठीक, ये नीचे आ रहा है, यहाँ तक आएगा। हो सकता है मुझे टारगेट दे दे तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, टारगेट नहीं देगा तो यहाँ हो सकता है फिर से डे हाई पे नीचे की साइड पे रीटेस्ट करे और फिर डाउन का मूवमेंट दे। आप समझ रहे हो, मार्केट को फॉलो करो, प्रॉफिट को फॉलो मत करो। अभी प्रॉफिट को फॉलो करता तो मैं 1100-1200 रुपये का जो प्रॉफिट था उसको मैं बुक करके निकल जाता, तो ठीक है, ये सब चलता है। इतना पीछे नहीं भागना है, प्रोसेस के पीछे भागना है, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो डेली के डेली प्रॉफिट है, समझ रहे हैं आप। देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो ट्रेड में बने हुए हैं। अभी यही चल रहा है 400-500 रुपये का, 400 का। अब मैं अपने ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पर शिफ्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए अपने टारगेट के नियर बाई हम लोग लगभग हो ही चुके हैं। अभी तो टाइम है टारगेट में फ़िलहाल। सबसे पहले डेलो का हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद में नीचे के लिए, ठीक है। तो डेलो का टारगेट जब आ जाएगा तब उसके बाद में, अभी तो यही चल रहा है 200-300 रुपये। देखते हैं कि क्या होता है। देखो डे हाई पे बहुत देर तक का मार्केट कंसोलिडेट कर भी चुका है, ऊपर पहले करा है और फिर नीचे की साइड पे किया हुआ है, तो अब ये नीचे आ रहा है। अब हो सकता है कि ये लो को, इस वाले स्विंग को ये तोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तोड़ देता है तो टारगेट अचीव हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी यही चल रहा है 500 रुपये के आसपास। अभी आपने देखा था जिस स्पीड से ये गिरा था, इसी स्पीड से मेरा प्रॉफिट दिख रहा था 1100 रुपये के आसपास, वहाँ पे
₹1200 के आसपास, 11-1200 के आसपास दिख रहा था। और अभी देखिए बिल्कुल करीब में है उसके, तो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है इस समय ₹500 के आसपास, ₹600 के आसपास। अभी यार यही डे हाई के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद में ही कुछ हो पाएगा। जब तक इसके नीचे, इस रेड लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करती है थोड़ी देर के लिए, यहाँ नीचे रिटेस्ट नहीं करेगी, तब तक एक डाउन का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। पिछले आधे घंटे से कम यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, किधर का भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है। अब देखो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना, मेरा स्टॉप लॉस हो गया है अब ये, समझ रहा हूँ। अब अगर इसके बाद भी मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मैं कहीं ना कहीं यही कॉस्ट टू कॉस्ट अब निकल जाऊंगा यार, समझ रहे हो। ये मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है। अब इसके नीचे मार्केट रहेगी तो बना रहूँगा, और अगर जैसे ही इसको क्रॉस करेगी तो मैं निकल जाऊँगा। फिर जाएगी तो सिर्फ ब्रोकरेज जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ जाना नहीं है। वैसे अब क्योंकि विक्स बड़ी बड़ी बन रही है और मार्केट किधर भी मूवमेंट दे नहीं पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। छोटा सा स्टॉप लॉस दे देंगे अगर होगा तो, और लेके निकल जाएंगे। समझ गए, कुछ नहीं करना है, सीधे स्टॉप लॉस हिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मार्केट से बाहर। 600 रुपये का लॉस हो गया मेरा, 636 का लॉस मैंने बुक किया हुआ है।